मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम 5 किंगडम सिस्टम में से किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटाई को डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें जो टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं जिस तरह के यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, उसके लिए आपने अपना पिछला टॉपिक देखना होगा। ठीक है, इसी चैनल पर आप अगर जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो किंगडम फंजाई को शुरू करते हैं। किंगडम फंजाई यूकैरियोटिक है। ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब कि उसका न्यूक्लियस जो है वो ट्रू है, मतलब उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स हैं या उसका न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है। क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड। अब मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? यानी उसके इर्द गिर्द दीवार है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, किंगडम फंजाई में फंजाई के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम में पाए जाते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी उनका बॉडी बहुत सारे सेल्स से बना होता है। अच्छा, वो हेटरोट्रॉफ भी होते हैं। हेटरोट्रॉफ का मतलब है वो अपना खुराक खुद तैयार नहीं करते, तो इस बिना पर उनका न्यूट्रिशनल मूड जो है वो एब्जॉर्प्टिव है। एब्जॉर्प्टिव का मतलब जज़ब करना। ठीक है, तो ये जज़ब करते हैं खुराक को, और किस चीज़ से जज़ब करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर को। यानी जब कोई प्लांट या एनिमल मर जाए तो उनका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको जज़ब करना इनका काम होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को फिर हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना खुराक यानी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से करते हैं कि ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं, यानी जिस डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ये आ जाते हैं वहाँ एंजाइम सिक्रीट कर लेते हैं। वो एंजाइम डाइजेस्टिव होते हैं इन नेचर, तो वो उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, आपने देखा होगा ज़्यादा ट्री ट्रंक्स पर जो ट्रीज़ गिरी हुई होती हैं फॉरेस्ट में या कहीं पर जंगल में, तो उन ट्रीज़ पर मशरूम्स यानी ये जो फंजाई है ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स के मशरूम और यीस्ट जिसको हम खमीर कहते हैं। ठीक है, जो आटे में इस्तेमाल होता है, आटे को खमीरा बनाने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा जो किंगडम है वो किंगडम प्लांटाई है। ठीक है, तो किंगडम प्लांटाई जो है ये इसको शुरू करते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। मल्टीसेलुलर ये भी होते हैं। आपको प्रोटिस्टा से आगे कोई भी यूनिसेलुलर या प्रोकैरियोट नहीं मिलेगा। मोनेरा और प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट इनको शामिल किया गया है। ठीक है, और ये ऑटोट्रॉफ होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल सनलाइट को यानी इसको पकड़ता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस की मदद से इस प्लांट को ऑटोट्रॉफ बनाता है, जिसकी वजह से हम सारे प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि ये क्या तैयार करते हैं? ये खुराक और ऑर्गेनिजम्स के लिए भी प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करते हैं। ठीक है, इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फ्लावर्स हैं, और फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, स्टेमन और कार्पेल। ठीक है, तो उसमें फिर रिप्रोडक्टिव गमीट्स होते हैं। तो जब वो एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज होते हैं तो उनसे एम्ब्रियोस बनती है। ठीक है, तो किंगडम प्लांटाई यानी फंजाई के बाद प्लांटाई और एनिमेलिया ही वो वाहिद ग्रुप है जिसमें हमारे साथ थोड़ा सा कम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ठीक है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है इनमें, लेकिन वो भी कम्प्लेक्स तरीके से होता है। ठीक है, यानी इनके हर चीज़ के लिए, हर सिस्टम के लिए एक प्रॉपर ऑर्गन होता है और उस ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड अदर ऑर्गन भी होते हैं। जिस तरह अगर हम प्लांट में उसका मिसाल ले लें तो लीफ अलग काम करता है, स्टेम अलग काम करता है, रूट अलग काम करता है। फिर लीफ के अंदर मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ होती हैं, वो मेसोफिल टिश्यूज़ अदर काम करती है। इस तरह आप जाइलम फ्लोएम को ले लें, इस तरह रूट्स में आप रूट हेयर्स को ले लें। तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गन्स, और ये ऑर्गेनिजम्स कम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, नाउ इनमें फिर ग्रुप्स हैं, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग। वैसे ग्रुप्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन समझने के लिए इनको दो बड़े बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, फ्लावरिंग
और नॉन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग का मतलब है वो प्लांट्स जिन पर फूल आते हैं, जो फूल पकड़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट हो गया, रोज़ हो गया, इस तरह सनफ्लावर हो गया, ठीक है, जो पहले फूल देता है, फिर फूल के बाद उस फूल से फल बन जाता है, ठीक है। व्हेन द फ्लावर बिकेम द सीड एंड द फ्रूट ऑफ द प्लांट, ओके। फिर नॉन फ्लावरिंग जो है उसमें हमारे साथ देवदार आ जाता है, पाइनस आ जाता है, ठीक है, टेमेरिक्स आ जाता है। इस तरह सारे जो वो प्लांट्स जो फूल नहीं देते और उनके सीड्स जो हैं वो इनक्लोज नहीं होते किसी स्ट्रक्चर में, तो उसको हम नॉन फ्लावरिंग पे इनका बायोलॉजिकल टर्म्स एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स है, ठीक है जी। तो ये तो हुआ हमारा किंगडम प्लांटाई। फिर आ जाते हैं हम किंगडम एनिमेलिया की तरफ, ठीक है। तो एनिमेलिया बहुत ही आसान है, और याद रखें ये सारे किंगडम में से सबसे कम्प्लेक्स सिस्टम है, कम्प्लेक्स किंगडम है, ठीक है। इनमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे यूकैरियोट होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल से बने होते हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हेट्रोट्रॉफ्स, यानी ये खुद अपना खुराक तैयार नहीं करते, दूसरों से तैयार खुराक लेते हैं, तो इनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। याद रखें प्लांट्स को हमने क्या कहा था, प्रोड्यूसर्स, और यानी ये खुराक मुहैया करते हैं और फिर ये खुराक खाते हैं, ठीक है। जब ग्रास निकल आए, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे, तो उनको फिर हम ह्यूमंस और एनिमल्स मिलकर हम उसको खाते हैं। ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है, इनका अलग ग्रुप नहीं है। लेकिन यह है कि इन एनिमेलिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर किंगडम एनिमेलिया में मूड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इंजेस्टिंग और डाइजेस्टिंग है। इंजेस्टिंग का क्या मतलब है, टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, के खुराक को बॉडी के अंदर ले जाना, ठीक है। और डाइजेस्टिंग का मतलब उस अंदर गए हुए खुराक को फिर आप मुख्तलिफ आर्गन्स की मदद से डाइजेस्ट करते हैं। फिर उन आर्गन्स में अपने अपने एंजाइम्स होते हैं। जिस तरह ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आप ले लें, आप खुराक को मुंह के ज़रिए अंदर ले जाते हैं, टीथ्स और सलाइवा उनके साथ अलग अमल कर लेता है, फिर ओसोफेगस की मदद से वो फिर स्टमक में चला जाता है, ठीक है। तो स्टमक में फिर HCl होता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ग्लैंड्स हैं वो सीक्रेट कर लेते हैं अपने अपने एंजाइम्स जो डाइजेस्ट करते हैं खुराक को। अच्छा जी, इनमें भी रिप्रोडक्टिव आर्गन्स अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मेल जो है उनके अलग गमीट बनते हैं जिनको स्पर्म कहा जाता है, और फीमेल के अलग जिनको ओवा कहा जाता है। फिर इन दोनों के मिलने से हमारे साथ जाइगोट बनता है, जाइगोट डेवलप हो जाए तो इम्ब्रियो बन जाता है, फिर इम्ब्रियो डेवलप होके पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है मेटामॉर्फोसिस की मदद से, ठीक है। फिर हमारे साथ इनमें भी बहुत वाज़ेह तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। एनिमल्स को हमने दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रल कॉलम से लफ्ज़ निकला है, और वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं रीढ़ की हड्डी को, यानी हैविंग बैकबोन। वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म होंगे एनिमल्स में जिनकी रीढ़ की हड्डी होगी। फॉर एग्जांपल ह्यूमन ले ले, काऊ ले ले, स्नेक ले ले, इनमें हमारे साथ क्या होता है, इनमें हमारे साथ बैकबोन होता है। जबकि इनवर्टिब्रेट्स दे डोंट हैव एनी बैकबोन, इट मीन्स दे लेक द बैकबोन, लेकिंग द बैकबोन, यानी इनमें बैकबोन नहीं होता। फॉर एग्जांपल सारे जो इंसेक्ट्स हैं इसमें अर्थवर्म जो आप बारिश के बाद मिट्टी में वो देखते हैं, गीली मिट्टी में आप जो इंसेक्ट देखते हैं अर्थवर्म, उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इस तरह काकरोच, इस तरह सारे जो मस्कीटोज़ हैं, फ्लाइज़ हैं, एंड्स वगैरह, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इनवर्टिब्रेट्स के ज़ुमरे में आते हैं। तो ये हुए हमारे साथ किंगडम 5 किंगडम सिस्टम्स के 3 और किंगडम। कल के टॉपिक में हमने किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा को डिटेल से पढ़ा था, और वो टॉपिक ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसमें इन सारे टर्म्स को यूकैरियोट और प्रोकैरियोट और मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट और इसी तरह ये क्या क्या टर्म है, इनके क्या डिफिनीशंस हैं, ये मैंने उस टॉपिक में क्लियर कर दिए हैं। तो अगर आपको वो टॉपिक समझ आ गया हो तो इस टॉपिक को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, और मुझे और अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे, और ईद उल अज़हा मुबारक इन एडवांस, ठीक है। जब भी आप जानवर ज़िबा करें तो कोशिश करें कि उनका जो ब्लड है वो सारा निकल जाए। मैं आपको एक बायोलॉजिकल पॉइंट बताता हूँ
जब आपके ऑर्गेनिज़म यानी आपके कुर्बानी के जानवर से पूरा ब्लड निकल जाए तो उसका गोश्त भी फिर इंतहाई लजीज होता है। ठीक है, और तेज़ छुरी का इस्तेमाल करें और अपने हाथ पाँव का ख्याल रखें। अक्सर लोग ज़ख्मी हो जाते हैं और जानवर को अच्छा अच्छा चारा खिलाएं। इन दिनों में बहुत ही सवाब मिलता है इससे। और उनको जो है ख़ूबसूरत उनको नहलाएं धुलाएं। उनकी आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उनको अभी मैं टॉपिक करने से पहले अपने कुर्बानी के जानवर के लिए मैं अपने गार्डन में क्या कर रहा था, उनके लिए चारा इकट्ठा कर रहा था और फिर मैं ले गया उसको डाल दिया। ठीक है, अभी आया हूँ आपके लिए टॉपिक तैयार किया है। तो प्लीज़ अपना भी ख्याल रख के, अपने कुर्बानी के जानवर का भी ख्याल रख के, इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबको खुश रखें और ख़ुद भी खुश रहें। वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।